हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये रहे मेरे क्लास के मेधावी क्या होता है, मेधावी छात्र एवं छात्राएं। आप लोग अब चुप रहिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से। हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ रहे थे पिछले क्लास। कुछ सर्किट हम आपके सामने दे रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी के बीच कैसे निकालिएगा बताइए। इधर से करेंगे। ये 3 ओम और 3 ओम सीरीज में 336 हो जाएगा। इस दोनों के बदले मिटा मिटा के हम बना देते हैं, ठीक। इस दोनों के बदले अगर एक लगाएं, आवाज नहीं करना है, तो ये कितने ओम का लगाएंगे? 6 ओम का। अब देखिए ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। पैरेलल में सॉल्व करेंगे नहीं, यही फॉर्मूला ना, Rp इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 12 36 बाय 12 3 ओम नहीं होगा। इसीलिए उस समय से आप लोग बोल रहे थे 6 6 3 नहीं, 6 6 के बदले एक लगा दिए कितने ओम का। अब फिर वही कहानी, ये दोनों सीरीज में है। फिर 3 ओम सीरीज में आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। 3 सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट जो है वो 6 ओम हो जाएगा। तो इसको मिटा के हम यहाँ सिंगल रेजिस्टर लगा देते हैं। कितने ओम का? 6 ओम का। अब फिर ये 6 6 3 अभी तुरंत पैरेलल में निकाले थे, ये दोनों पैरेलल में है। करंट देखिए ना, बटेगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। तो ये दोनों पैरेलल में है तो 6 6 जो है उसके बदले एक लग जाएगा कितने ओम का? 3 ओम का। फिर देखिए अब इस रास्ते को देखिए, तो जो करंट इस 3 ओम रेजिस्टर से पास करेगा वही करंट इस 3 ओम रेजिस्टर से भी पास करेगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम आर इक्विवेलेंट सोचें अगर, तो एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने का कितना रास्ता? 2 रास्ता। एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। इस रास्ते में जो इस 3 ओम से करंट अगर 2 एम्पियर पास करेगा तो इससे भी 2 एम्पियर ही पास करेगा। इस दोनों से करंट सेम है, मतलब दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में आर इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला बताए हैं R1 प्लस R2। तो डायरेक्ट 3 3 को ऐड करके इस 2 3 3 रेजिस्टर के बदले एक डायरेक्ट लगा दीजिए कितने का? 6 ओम का। अब फिर इस दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, इसको भूल जाइए, अभी ए और पी को देखिए। तो ये दोनों रेजिस्टर किसमें कनेक्टेड है? क्या पैरेलल में नहीं है? नहीं है। तो 6 6 पैरेलल में फिर सॉल्व करके कितना आएगा? 3 ओम आएगा। मतलब इस दोनों के बदले एक अगर लगाएं तो 3 ओम का लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हमको चाहिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, चाहिए कि नहीं? ए और बी के बीच एक तो इस रास्ते से पहुंचा जा सकता है और ये शॉर्टकट ऐसे पहुंचा जा सकता है, ठीक। ये जब ऐसे चलिएगा तो 3 3 सीरीज में हो जाएगा, एक ही रास्ता है। ये दोनों सीरीज में 3 3 सीरीज में कितना हो जाएगा? मतलब इस दोनों के बदले अगर एक लगाएं तो कितने ओम का लगाएंगे?
6 ओम का। अब ए से बी जाने का कितना रास्ता, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में 6 और 3 का कितना होता है 2, मतलब ए और बी के बीच उतने सारे रेजिस्टर के बदले एक रेजिस्टर अगर लगाएंगे तो कितने ओम का लगाएंगे। हम गलत बोले थे। इतना क्लियर है? 6 3 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। क्लियर? नेक्स्ट। इसको बनाइए। अब कीजिए 6 3 2। देखिए पहले केस में जब ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन मतलब समझना है आपको, नो करंट फ्लोज। स्विच ओपन मीन्स नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। क्या पता, हमको बनाएंगे तब ना पता चलेगा। पहले हम बनाएंगे फिर अपना मैच कर लेना। हल्ला कीजिएगा तो आपका हल्ला भी रिकॉर्ड हो जाता है। आराम से सीखना है ना, पर्पस क्या है, सीख जाना है। आपको अपने भुजाओं का ताकत दिखाने का मौका नवंबर में मिलेगा, तो वहां सबको अपना ताकत दिखाना है। फिर जेई मेन में मिलेगा, मेंस निकाल लीजिए तो एडवांस्ड में आपको ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। मेडिकल के बच्चों को नीट में अपने भुजाओं का ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। यहाँ तो सीखना है, इसलिए आराम से सीखिए। नो ओपन मतलब, क्योंकि बहुत बच्चे को नहीं पता, इसलिए हम धीरे धीरे बताते हैं। इवन एवरेज से बिलो स्टूडेंट भी जो है वो सीख जाए। एस स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच क्लोज्ड रहेगा करंट, क्योंकि स्विच क्लोज कीजिए तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लोज इन द सर्किट, इन द सर्किट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये नहीं है, जब देखिए नो करंट फ्लो मतलब यही ना सोचना है आपको कि है ही नहीं। ठीक, जब भी ये सब क्वेश्चन में पता नहीं चले कि सर आप कैसे पता कर देते हैं, अब जबरदस्ती सीरीज पैरेलल बोल देते हैं क्या, उसमें क्या कीजिए आप, जिस 2 पॉइंट के बीच आपको बोले ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बीच एक बैटरा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा, एक बैटरा लगा दीजिए। लगा दिए, ये V वोल्ट का बैटरा लगा दिए। V मतलब तुम हो 0, तुम हो भी, तुम हो भी, तुम हो भी, तो तुम भी कितना, 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 तो तुम भी 0। अब देखिए ये 6 ओम, ये 12 ओम। सुनिए ये V वोल्ट है, V को अगर हम 15 माने तो ये 15 हो जाएगा, नहीं होगा? V बराबर अगर 15 बना दें तो ये भी 15 हो जाएगा ना। ये 15 है, यहाँ घट के 0 हो गया, मतलब रजिस्टर जो है वो पोटेंशियल को यूज किया, यूज करके पोटेंशियल को ड्रॉप करा दिया। क्या करा दिया, ड्रॉप करा दिया। ठीक है, मतलब ये दोनों से अगर यहाँ अगर करंट बैटरी से आई निकला, आई निकला, आई निकला, इधर कितना जाएगा I1, इधर कितना I2, फिर मिलके यहाँ भी I1, यहाँ भी I2, यहाँ मिलके I। तो देखिए गौर से, 6 ओम रेजिस्टर से करंट कितना, 12 ओम रेजिस्टर से करंट कितना,
I1 क्या करंट दोनों रेजिस्टर से क्या करंट सेम है? करंट सेम किस कॉम्बिनेशन में होता था? सीरीज में। मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में। क्या 12-6 का इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट 18 लिख दें? 12-6 का इक्विवेलेंट जो है हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे? 18। 12-6 यहाँ हो जाएगा कितना? 18। यहाँ डाल दिया 18। सिमिलरली नीचे में 12 ओम से करंट कितना? I2। इस 6 ओम से कितना? I2। करंट दोनों से सेम है। फिर से 12-6 12-6 18 ओम। अब देखिए इस 18 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 0 कितना? 15। इसका फिर से 15 माइनस 0 या V माइनस 0 कुछ भी बोलिए, फिर से 50। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था। किसमें होता था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इधर देखिए ये 18-18 पैरेलल में कितना होगा सॉल्व करके? 9 हो जाएगा। जब स्विच ओपन था तो आंसर इसका क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे 9 ओम आर इक्विवेलेंट है। 9 ओम लिखिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब बनाइए जब स्विच एस जो है क्लोज्ड तो कहानी क्या? एस इज क्लोज्ड, जल्दी बताओ। स्विच अगर क्लोज्ड है, ये स्विच क्लोज है, मतलब यहां से करंट फ्लो करने लगेगा, है कि नहीं? यहां देखिए ना, यहां अगर I1 गया, ये I1 यहां दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। क्या अब ये दोनों सीरीज में होगा? अब ये अलग पोर्शन हो जाएगा, ये अलग पोर्शन हो जाएगा। तो 12 और 6 किसमें हो जाएगा? सीरीज में कैसे? पैरेलल में होगा। इधर देखिए I2, समझ रहे हैं? करंट डिफरेंट है ना, पैरेलल में होगा। 12-6 पैरेलल में कितना होता है? 12-6 4। इधर भी 12-6, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये A और ये B। तो जब स्विच क्लोज्ड है, A और B के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 कितना ओम हो जाएगा? 8 ओम इज योर आंसर। क्लियर है? मिटा दें इसको। चलिए आगे बनाइए ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाना है। क्या बनेगा? बनेगा या नहीं?
देखिए इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर कितना ओम है, 5 ओम। ठीक, ये ऐसे है, इसको जूम ऐसे करते हैं। ये ऐसे करके ये कितना 10, ये कितना 10, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, फिर ये कितना 10 ओम, ये कितना 10 ओम। क्लियर है? और ये फिर कितना 5 ओम। यही ना, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ये 10 किस में, पहले ये बताइए। तो 10 पैरेलल में हो जाता है 5 ओम आर इक्विवेलेंट। R1 R2 बाय R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगाइएगा। 10 का आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना ओम हो जाएगा, 5। हाँ, ये 10 को मिटाते हैं, इसके जगह पे 5 लगा देते हैं। यहां भी क्या कितना लगेगा, 10 5। और 5 फिर किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। हाँ, ये कितना आया था यहाँ, 5, इधर 5 डायरेक्ट लगा देते हैं। इधर कितने का, 10 ओम। अब देखिए ये 5, ये 10, देखो ना ये 10 है ना, मतलब तू 10 तू 0 तो 0 तो 0 तो 0 तो 0 तो 10 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10, 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 0 10। ये तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीधा बैठ जाइए, गाल पे हाथ नहीं रखना है। 10 5 और 5 कितना होगा, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 5। सॉल्व कीजिए तो 2 आएगा। ये तीनों के बदले, मतलब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ करेंगे, ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम। एमीटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ है लगा हुआ। तो अब क्या कीजिएगा, आई निकालेंगे। आई इक्वल टू वी, 10 बाय 5 एम्पियर आंसर है क्या, हाँ? नहीं, ये सीरीज में आप 10 1 मिनट आंसर आ जाएगा, फंस भी जाइएगा। रुकिए ना, बता रहे हैं इसका आंसर, पहले हम चेक कर लें। हाँ, 5 एम्पियर सही आंसर। सुनिए, बच्चा का क्या कहना हुआ कि 10 को हम सीरीज में ले लेंगे, कि 10 को हम सीरीज में ले लेंगे। वो पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, उसमें सीरीज में हम लिए थे। वो तब लिए थे जब ये वाला चीज ऐसे था, याद है? मतलब इस दोनों के बीच कनेक्शन, तब जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा था ना, वो ऐसा बन रहा था। देखिए
बिल्कुल एकदम प्रोसेस गलत हो जाएगा। वो हो सकता है कि रजिस्टर वैसा है कि आपका आंसर सेम आ गया। देखो ये तब ऐसा होता है, ये 5 ठीक, ये 10 और ये 10 और ये 10 और ये 10 और ये 5, ये 5 10 10 10 10 और 5, इस दोनों के बीच कनेक्शन नहीं था तब ना सीरीज में, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए वो प्रोसेस ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटाएं।